हेलो गाइस, वेलकम टू विंग से कुरान। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो पॉलिटी की जो पीडीएफ है उसके रिलेटेड है। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रहा था, क्वेश्चंस के कुछ आंसर की में आंसर्स गलत दिए हुए थे, तो उसी के रिलेटेड ये वीडियो मैंने बनाई है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। कुछ 6 से 7 क्वेश्चन है जिसमें एरर है, तो उसको मैं आज क्लियर करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जैसे आंसर दिया हुआ है दैट इज सी, बट द आंसर इज ए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे, चलो ये सुनते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कंप्राइज्ड ऑफ। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अकॉर्डिंग टू इन अकॉर्डेंस विद कैबिनेट मिशन प्लान 1946 क्या था, किसकी मिलकर बनेगी। 292 मेंबर्स रहेंगे ब्रिटिश प्रोविंसेस से, 4 मेंबर्स रहेंगे चीफ कमिश्नर प्रोविंस से, ठीक है, और 93 रहेंगे जी प्रिंसली स्टेट से। तो इसलिए 7 का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बात की जा रही है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स, मंथ्स एंड डेज डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, नन ऑफ द अबव है। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पे 19 डेज गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 18 डेज होता तो ऑप्शन होना था ए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर ऑप्शन ए सही है, लेकिन ऑप्शन ए सही नहीं है, ऑप्शन डी ही सही है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 17 में ये एरर था। अब चलते मूव करते क्वेश्चन नंबर 19 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, हाउ मच टाइम इट टुक फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे आंसर दिया हुआ 19 का सी, बट करेक्ट आंसर इज ए। कितना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में, इसको फाइनलाइज करने में, 2 years 11 months एंड 18 days। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है, इसको सुनते हैं हम ध्यान से। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 72 में बहुत छोटा सा एरर है। आपको क्या करना है, सिस्टम की जगह आपने क्या लिखना है, इसको काट के सेक्शन, बस। बाकी उसका आंसर बिल्कुल सही है जो वहां पे मेंशन किया गया था 72 का, दैट इज सी ऑप्शन। तो आपको सिर्फ सिस्टम की जगह क्या लिखना है जी, सेक्शन लिखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। 87 में भी एरर था, तो इसका 87 का हम देख लेते हैं जी। हाँ, 87 में इन्होंने ऐसे आंसर जो दिया हुआ डी है, बट द करेक्ट आंसर इज सी, याद रखिएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा मैच कर लेते हैं। ये रिलेटेड है J&K पंचायती राज एक्ट 1989 के रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, जो 27 सेक्शन है दैट डील्स विथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ BDC, जिसको बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। सेक्शन 9 किसका डील करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। सेक्शन 3 कैपिटल ए डील करता है वार्ड मजलिस से, सेक्शन 3 कैपिटल बी डील करता है हल्का मजलिस से। तो क्लियर हो गया आपको, इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर इज सी, किसका, क्वेश्चन नंबर 87 का। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। तो क्वेश्चन नंबर 94 में बेसिकली आंसर की में कोई आंसर मेंशन ही नहीं किया था, तो इसका जो आंसर रहने वाला है दैट इज आंसर सी। तो क्वेश्चन बेसिकली बोल क्या रहा है, ग्राम सभा के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है जी, ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। इसके अलावा देखो, इसके अलावा एक और क्वेश्चन नंबर 77 में हम चलते हैं, वो रह गया था। तो क्वेश्चन नंबर 77 में बेसिकली ये बोल रहा है विच सेक्शन ऑफ J&K पंचायती राज एक्ट, ठीक है, डील्स विद द रिमूवल ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। जैसे हम सबको पता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इलेक्शन कंडक्ट करवाना, इलेक्टोरल रोल्स को बनाना। ठीक है, सबके से काम रहता है स्टेट इलेक्शन कमीशन का। तो यहां पे बी आंसर सही है, बट बी के साथ आएगा क्या, सेक्शन 36 के साथ कैपिटल बी आएगा साथ में। इसके क्या लिखना आप, साथ में कैपिटल बी, क्योंकि सेक्शन 36 ये बोलता है कि भाई स्टेट इलेक्शन कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट करनी चाहिए किसके लिए, फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकल बॉडीज। ठीक है, लेकिन सेक्शन 36 कैपिटल बी क्या बोलता है, वो डील करता है विद द रिमूवल ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो दोस्तों ये कुछ एरर थे जो मैंने क्लियर कर दिए हैं। बाई चांस जिस बच्चों को अभी जो पीडीएफ का मटेरियल है, उस पीडीएफ के मटेरियल के रिलेटेड अगर आप चाहते हो कि मैं एमसीक्यूज को एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे बता दीजिएगा, उसकी वीडियो में लेके आ जाऊंगा। ठीक है,
इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ आप देते रहें। जिन बच्चों ने अभी तक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की है तो वो जाके हमारी ऐप विंग्स एक उड़ान प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। वहाँ पे जब ऐप ओपन करेंगे वहाँ पे स्टोर ऑप्शन आएगा, स्टोर ऑप्शन को क्लिक करोगे, स्क्रॉल नीचे करना है तो आपको टेस्ट सीरीज़ करके एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करोगे आप। आफ्टर डूइंग सम फुलफिलिंग सम क्राइटेरिया तो आप उसको एक्सेस कर पाओगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।